ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। राष्ट्रपति रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे और उनकी भी मौत हो गई है। राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश रविवार को हुआ था, लेकिन मौत की पुष्टि सोमवार को मलबा मिलने के बाद हुई। इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई है। ईरान की कैबिनेट ने अपने आधिकारिक बयान में राष्ट्रपति की मौत पर संवेदना जताई है और कहा है कि ईरान की शासन व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि क्रैश में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश जिस जगह पर हुआ था वहां मौसम खराब था। इस वजह से घटना स्थल तक पहुंचने में बचाव कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राष्ट्रपति रईसी रविवार को खुदाफरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस उद्घाटन के बाद रईसी तबरेज शहर की ओर जा रहे थे। तबरेज ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत की राजधानी है। इसी दौरान रास्ते में हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटना का शिकार हो गया। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वह इलाका तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जेकान के पास है। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे कई लोग साजिश की बात करने लगे हैं, लेकिन अमेरिका के सीनेटर चक शूमर ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से हुई बातचीत ये बताती है कि अभी ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर साजिश की बात कही जा सके। शूमर ने कहा कि हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईरान जहां ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां मौसम बहुत ख़राब था। ऐसे में ये हादसा ही लगता है, मगर इसकी पूरी तरह से जाँच की जानी बाकी है। कुछ ईरानी सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे संभव हुआ। काफिले में 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए और रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्रैश हुआ। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद सत्ता उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर के पास चली जाएगी, मगर 50 दिनों के भीतर चुनाव फिर से करवाए जाने होंगे। ईरान में हाल ही में संसदीय चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में मतदान फीसद काफी कम रहा। ईरान में राष्ट्रीय स्तर पर वोट फीसद 41 रहा और तेहरान में महज 7% मतदाताओं ने वोट डाला। ईरान की ज्यादातर आबादी मतपेटी के जरिए बदलाव आ सकने में अपना भरोसा पूरी तरह से खो चुकी है। ईरान के कट्टरपंथियों के असल विकल्पों को बीते कुछ चुनावों में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। वहीं ये राजनीतिक विकल्प बड़ी आबादी के बीच विश्वसनीयता खो चुका है। ऐसा बदलाव ना कर पाने के कारण हुआ। अगर ईरान में चुनाव हुए तो एक मुश्किल वक्त होगा। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा के मामले में ईरान का रिकॉर्ड काफ़ी खराब है। इसकी एक वजह दशकों से लगाए जा रहे अमेरिकी प्रतिबंधों को भी बताया जाता है। इस कारण ईरान का एविएशन सेक्टर काफ़ी कमज़ोर हुआ है। रईसी बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। ये मॉडल अमेरिका में बना था और 1979 की क्रांति के बाद इसे ईरान को बेचा नहीं जा सका। अतीत में ईरान के रक्षा यातायात मंत्री के अलावा ईरान की थल और वायु सेना के कमांडर भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। ईरान की सरकार में सुधारकों की अगुवाई में देश के एयरक्राफ्ट को आधुनिक करने की जब कोशिशें हुई तो पश्चिमी देशों से कुछ समझौते भी किए गए। इसमें प्रतिबंधों में ढील देने जैसी बातें भी थीं। हालांकि ये कोशिशें तब थम गईं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डील से हाथ पीछे खींच लिया और फिर प्रतिबंध लगा दिए। सुधारकों की इन कोशिशों की कट्टरपंथियों ने यह कहकर आलोचना की कि एविएशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए घरेलू उद्योगों और विदेशी सहयोगियों पर निर्भर रहना चाहिए। इब्राहिम रईसी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इब्राहिम रईसी 63 साल के थे। रईसी का जन्म साल 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के शहर मशहद में हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र मानी जाने वाली मस्जिद भी है। रईसी कम उम्र में ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे। रईसी के पिता एक मौलवी थे। रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। रईसी ने अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए 15 साल की उम्र से ही कोम शहर में स्थित एक शिया संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उन्हें तेहरान के करीब स्थित कराज का महाअभियोजन नियुक्त कर दिया गया था। साल 1989 से 1994 के बीच रईसी तेहरान के महाअभियोजक रहे और इसके बाद 2004 से अगले 1 दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ भी रहे। साल 2014 में वो ईरान के महाभियोजक बन गए थे। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे रईसी के राजनीतिक विचार अति कट्टरपंथी माने गए।
रईसी जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। रईसी धार्मिक स्कॉलर और वकील भी रहे। शिया धर्म गुरुओं के पदानुक्रम में वे धर्म गुरु अयातुल्ला से एक क्रम नीचे माने जाते थे। इब्राहिम रईसी ने जब जून 2021 में ईरान की सत्ता संभाली तब उनके सामने घरेलू स्तर पर काफ़ी चुनौतियां थीं। इब्राहिम रईसी एक देश के राष्ट्रपति की इस तरह से मौत हो जाने से पूरा विश्व सकते में है और ख़ासकर ईरान। मौत के पीछे कोई लापरवाही थी, साजिश थी या ये सिर्फ एक हादसा था, इस पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हमारे चैनल सुखनदान स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुखनदान स्टोरीज़ को देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें।